जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ प्यारे दोस्तों, 15 साल से चले आ रहे कष्ट चलते रहेंगे या मुक्ति मिलेगी? जी हाँ प्यारे मित्रों, जिन हमारे प्यारे भक्तों को 2005-6 से लेकर बल्कि 2009 से अधिक उनके जीवन में भारी उन्हें कष्टों का सामना करना पड़ा, काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। विशेष करके उनके लिए दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह गोचर काल जो हुआ है, सबसे पहले बता दूं प्यारे मित्रों, गुरु का जो गोचर काल 18 तारीख को हो चुका है। जी हाँ 18 अक्टूबर को, उससे पहले शनिदेव महाराज का गोचर 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन किए थे। विशेष करके दोस्तों बता दूं कि शुक्रदेव का गोचर 2 नवंबर को जो है वह भी तुला राशि में होगा। प्यारे मित्रों 27 अक्टूबर को भी अभी आज ही, जी हाँ, मंगल महाराज ने अपना राशि परिवर्तन किया है और अपनी स्वयं की राशि में, वृश्चिक राशि में, जी हाँ, यानी आपके धन भाव में। प्यारे मित्रों 16 नवंबर को सूर्य महाराज गोचर होगा, वह लाभ के मालिक है। जी हाँ, वृश्चिक राशि में मंगल के साथ में बैठ जाएंगे। यह बहुत ही सुंदर योग बनने जा रहा है और इसका क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, जी हाँ, इस बात को विशेष करके वीडियो समझने की आवश्यकता है और अंत तक रहने का प्रयास करना, जिससे आपको सारी समस्याओं का आपका समाधान होगा और जानकारी भी होगी। दोस्तों शनिदेव महाराज, जी हाँ, 2009 से लेकर के अब तक, जी हाँ प्यारे मित्रों, 6 राशियां बदल चुके हैं। और कन्या राशि में शनि जब आए थे, वहां पर अक्सर क्या होता है कि यहाँ पर जब कुर ग्रह बैठता है तो कई हमारे भक्तों के लिए, कई दर्शकों के लिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर देता है। वहां पर शनिदेव महाराज का दुष्प्रभाव दिखा और आपको देखने को भी मिला, और अब तक उनकी स्थिति संभल नहीं पाई जिन लोगों को उस समय कष्ट हुए थे प्यारे मित्रों, और उनको अभी तक भारी कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। यानी कन्या राशि से तुला राशि में आ गए शनिदेव महाराज, फिर न्यायाधीश तुला राशि से वृश्चिक राशि में परिवर्तन किए, फिर वृश्चिक राशि से धनु राशि में, और धनु राशि से मकर, और मकर के बाद प्यारे मित्रों जो उनका गोचर हुआ है, यह गोचर काल कुंभ राशि में, यानी अपने मित्र शनिदेव की राशि में। जी हाँ, चला तो वहां से थोड़ा बहुत कुछ समाधान होगा। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में 29 मार्च 2025 से शनिदेव महाराज का गोचर चल रहा है और अभी भी चल रहा है, लेकिन अभी तक कई स्थितियां बदल नहीं पाई है प्यारे मित्रों। और एक बात का ध्यान रखना, जब कोई बिल्डिंग, बनी हुई बिल्डिंग गिर जाती है तो उसको बनाने में बहुत समय लगता है, गिराने में कोई समय नहीं लगता है। वही स्थिति जो आज हमारे साथियों की हो चुकी है और कई को इससे बहुत परेशानियों से जूझ रहे हैं प्यारे मित्रों। यह बहुत महत्वपूर्ण अब गोचर हुआ है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, क्योंकि ये बुरा वक्त बहुत लोगों ने देखा है। विशेष करके कोरोना काल 2019 से आया था प्यारे मित्रों, वहां पर बहुत लोगों की दुर्गति हुई, बहुत लोगों को कष्ट झेलना पड़ा, परिवार की काफी लोगों से लोगों की दूरियां बन चुकी हैं, बहुत परेशानी हुई है, और जो है यहाँ तक कि बताएं कि उनको भारी कष्ट उठाना पड़ा। कईयों का तो मैं कह नहीं सकता हूँ कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है प्यारे मित्रों। कई ऐसे व्यापार बंद हुए हैं हमारे, जिनकी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं और फैक्ट्रियों में ताले पड़ चुके हैं, आज तक वह लाइन पर नहीं आ पाए। कईयों के व्यापार बंद हुए हैं, बहुत दिक्कतें आई, नौकर पेशा लोगों को काफी समस्याएं झेलना पड़ी, कई बड़ी बड़ी बीमारियों से उन्हें झेलना पड़ा प्यारे मित्रों, बहुत तकलीफ उठाई है, अब तक सुधार नहीं हो पाया है। और अब ये जो गोचर हुआ है प्यारे मित्रों शनिदेव महाराज का, और शनि का ये बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर इस समय है। उसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति महाराज उच्च राशि में यानी कर्क राशि में प्यारे मित्रों विराजमान है, और ये 2 बड़े ग्रह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्य ग्रहों की स्थिति आज हम दोस्तों आपको बताएं और उनकी चर्चा भी करेंगे। आपकी राशि के लिए सभी जातकों के लिए बता दूं प्यारे मित्रों, 2 नवंबर 2025 को अपना गोचर करेंगे तो अद्भुत इनका गोचर होगा। अपना राजयोग बनाएंगे, जी हाँ, एक नहीं 2 राजयोग बनाएंगे, और यहाँ पर शुक्र आदित्य राजयोग भी बनेगा प्यारे मित्रों। सूर्य के साथ में उनका एक यह बहुत बड़ा राजयोग कहलाता है, शुक्र आदित्य राजयोग, और मालव्य राजयोग शुक्र का प्यारे मित्रों। और जबकि शुक्र वृषभ में या तुला में केंद्र भाव में आते हैं तो यह राजयोग बनता है दोस्तों। तुला के लिए ये
जो राजयोग बनता है प्यारे मित्रों, और जो है तुला राशि में जब इनका गोचर होता है। और यहाँ पर एक और राजयोग बनेगा प्यारे मित्रों, हंस नामक राजयोग। अब अपना देवगुरु बृहस्पति ग्रह बना रहे हैं, जी हाँ। और मालव राजयोग शुक्रदेव का बन रहा है। क्या क्या प्रभाव होगा आपके जीवन में, और क्या क्या आपके जीवन में खुशियां आएंगी, क्या आप तरक्की करेंगे, ऐसे दोस्तों संकेत नजर आ रहे हैं। जी हाँ प्यारे मित्रों, जब आदमी का बुरा वक्त आता है, यानी बुरा दिन रहता है, यानी शनि का दुष्प्रभाव जब भी आपके जीवन में आया है, तो भारी कष्ट, भारी संकट, भारी परेशानियां जीवन में मनुष्य को देखना पड़ती हैं। संकट पर संकट, हर प्रकार की आर्थिक तंगी होती है, बीमारियां घेरती हैं, अनेक कष्टों से सामना करना पड़ता है। प्यारे मित्रों, कई हमारे ऐसे प्रिय जातक हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया, अनावश्यक उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ गए, कई ऐसे केस लग गए, कोई मुकदमा चला। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं दुनिया भर की हानि झेलना पड़ी। प्यारे मित्रों, कारोबार जो है लाखों करोड़ों में जो चलता था, उनमें रुकावटें पैदा हो गई। जिन जिन लोगों को आपने लाखों की मदद की हो, करोड़ों की मदद की हो, वह भी इस समय आपसे मुंह मोड़ चुके थे। प्यारे मित्रों, उनके पास होते हुए भी वह मदद करने को तैयार नहीं थे। यही समय होता है, इसमें किसी का दोष नहीं है। जब समय खराब होता है, जब आदमी के दिन अच्छे होते हैं, तो दूर दूर के रिश्तेदार आपसे नजदीकियां बनाते हैं। जब आपका वक्त खराब होता है, तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। प्यारे मित्रों, और इक्का दुक्का कोई है जो सच्चा मित्र है, सच्चा दोस्त है, वही साथ देता है। जिनकी हमें उम्मीद नहीं होती है, उनका हमें साथ मिलता है। और ऐसे इंसानों का जिनका मुंह भी आदमी देखना ना चाहे, उस समय उनके पैर तक इंसान को पकड़ने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति बन जाती है जब बुरा वक्त होता है। तो प्यारे मित्रों, ये वक्त बहुत हमारे प्यारे जातकों ने झेला है और देखा भी है, अपनों ने भी साथ छोड़ दिया। बहुत लोगों के जीवन में कष्ट आया, संघर्ष ही जीवन है। प्यारे मित्रों, ये अंतिम पड़ाव नहीं है, कहीं ना कहीं सूर्य की किरण आपके जीवन में अवश्य आएगी। जब रात होती है तो दिन भी होता है, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, और इस समय आपके अच्छे दिनों की शुरुआत हो रही है। इसी तरह का यह ब्रह्मांड में गोचर हो रहा है, ऐसे संकेत नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब शनिदेव जो है बहुत अच्छा प्रभाव आपको देने वाले हैं। प्यारे मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं। प्यारे मित्रों, यह बहुत अच्छा समय है, भैरव अष्टमी आने वाली है। जी हाँ प्यारे मित्रों, 12 नवंबर को 11 नवंबर तक निश्चित रूप से आप अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, दोस्तों को, परिवार के सदस्यों को श्री भैरव सरकार से जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो है वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों शेयर करिए, जिससे सभी का लाभ हो। तो श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं, तो कलयुग के देवता बाबा भैरवनाथ जी, हनुमान जी महाराज हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाबा भोलेनाथ का, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जिस घर में प्यारे मित्रों भैरव सरकार की, हनुमान जी महाराज की आराधना पूजा होती है, उस घर में किसी भी प्रकार का कोई कलेश, कोई संकट, किसी भी प्रकार की भूत प्रेत बाधा नहीं आती है। इसको प्रेत राज सरकार कहते हैं, कलयुग के देवता कहते हैं। जी हाँ प्यारे मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपको बहुत कुछ लाभ होगा, क्योंकि आप सभी जितने हमारे प्रिय जातक हैं, श्री काल भैरव धाम में विशेष बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है, बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। हवन पूजा इत्यादि में आपके जो लोग भी चैनल से जुड़े हुए हैं, बाबा भैरवनाथ के परिवार के सदस्य बने हुए हैं, भैरव धाम के सदस्य बन रहे हैं, उनके नाम की भी पूर्णाहुति में आहुति दी जाएगी प्यारे मित्रों, और उनको तत्काल लाभ होगा, कई प्रकार के उसके संकट दूर होंगे। प्यारे मित्रों, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं भी 1 रुपया खर्च नहीं होता है, यह सब पूर्णतः निःशुल्क है। और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, माता भद्रकाली कृपा करो, तुलसी राम जी कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। प्यारे मित्रों, नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लेना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। जी हाँ प्यारे मित्रों, वीडियो पूर्णतः चंद्रास और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्रास लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण
अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराना चाहिए और समय समय पर कराते रहें, क्योंकि वीडियो लाखों लोगों के लिए होती है। वो प्रत्येक जातक की जन्म कुंडली में परिवर्तन होता है, कौन सा ग्रह कहाँ पर विराजमान है। यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह खराब चल रहा है तो मैं नहीं कहूंगा प्यारे मित्रों किसी नीच ग्रह से संबंध है, उसके साथ में है, कहीं जो है अस्त है, खराब चल रहा है, तो दोस्तों आपको जन्म कुंडली के विश्लेषण के बाद ही पता चलेगा। इसमें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप पूजा अर्चना करिए, ग्रहों के उपाय करिए, ग्रह प्रसन्न होकर के आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। अब प्यारे मित्रों वीडियो में आगे बिल्कुल ध्यान से देखना। शनि का प्रभाव इस समय आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि गुरुदेव जो है अपनी उच्च राशि में कर्क राशि में विराजमान हो चुके हैं और अपना हंस नामक राजयोग भी बना चुके हैं। उनकी गति बहुत तेज हो चुकी है, जो उनका फल देने का जो समय होता है उसमें काफी तेजी आ गई है, उसमें काफी परिवर्तन आ गया है, क्योंकि यहाँ पर अत्याचारी स्वभाव में देवगुरु बृहस्पति जी हैं। प्यारे मित्रों, उन्होंने 1 साल पूर्ण करना था, वो जिस कार्य को करने में वह केवल 4-5 महीने में ही पूरा करेंगे। ये गोल्डन समय है आपकी राशि के लिए। जी हाँ, जिनकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति महाराज अच्छे स्थान पर हैं, जब भी मैंने विश्लेषण के लिए कहा तो हमारी बात को ध्यान से सुनिए। ये 4 ग्रह हैं, जिनके 4 ग्रहों में से एक ग्रह भी अनुकूल है जन्म कुंडली में, उनके पक्ष में है, तो उनका यह शुभ समय है, उनको अच्छे फल प्राप्त होंगे, क्योंकि शनि देव महाराज इस समय बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छा समय आपका आएगा। प्यारे मित्रों, देवगुरु बृहस्पति अनुकूल है, तो ये बृहस्पति इसमें आपको राजा जैसा फल प्रदान करेंगे, आपको राजा बनाएंगे, आपको बुद्धि विवेक देंगे, क्योंकि 4-4, 5-5 राजयोग इस समय बनने जा रहे हैं। शुक्रदेव महाराज का राज मालव राजयोग और शुक्रादित्य राजयोग भी बना रहे हैं। शुक्र और सूर्य दोनों एक साथ में इस समय रहेंगे। वो तारीख मैंने बताया प्यारे मित्रों 16 यानी 16 नवंबर से और 15 नवंबर तक ये राजयोग चलेगा। उसके बाद सूर्यदेव भगवान ग्रहों के राजा हैं, जो वृश्चिक राशि में आ जाएंगे और मंगल, जी हाँ, मंगल के साथ में आपके धन भाव में आएंगे। स्थिति बहुत ही अच्छी होगी, आपके जीवन में मंगल ही होगा, क्योंकि मंगल महाराज धन के कारक है। और आज ही 27 अक्टूबर से मंगल देव ने राशि परिवर्तन कर लिया है। निश्चित रूप से वृश्चिक राशि में इनका शुभ गोचर होता है, क्योंकि वृश्चिक राशि एक शांत राशि है प्यारे मित्रों, और जो है यहाँ पर इनका बहुत अच्छा गोचर होता है। धन के अंबार लगाते हैं, विशेष करके आप ध्यान रखिए। जी हाँ प्यारे मित्रों, और जो है कौन सा ग्रह आपका सही है, कौन सा ग्रह आपको अच्छा फल दे रहा है, इसलिए आप अवश्य विश्लेषण कराएं। वो विश्लेषण कराएंगे, आपको शांति मिलेगी, आपको वीडियो देखने का पूरा लाभ मिलेगा। प्यारे मित्रों, आपका कोई ग्रह उच्च का है, जी हाँ, बल में अच्छा है, तो उसमें बहुत अच्छा लाभ भाव में विराजमान है, लाभ होगा। उसकी डिग्री कैसी है, पावर कैसा है, यह सब विश्लेषण से आपको पता लगेगा। यदि कोई शत्रु की राशि में है तो निश्चित रूप से आपको अच्छा, बहुत अच्छा फल नहीं मिलेगा। तो इस समय आपको बहुत अच्छा, यदि देखा जाए आज के हिसाब से, गोचर के हिसाब से अच्छा फल हमेशा मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों दिन सबके बदलते रहते हैं, समय सबका बदलता रहता है, और मंगल जो है इस समय धन के कारक हैं और अपनी स्वराज। जी हाँ, 27 अक्टूबर यानी आज से गोचर इनका प्रारंभ हुआ है, धन के कारक हैं, स्वयं की राशि में विराजमान है, और जो है बहुत ही इस समय आपके अंदर ताकत आएगी, शक्ति आएगी, पराक्रम आएगा, विवेक आएगा। जी हाँ, बस आपको ज्यादा क्रोध नहीं करना है, क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है, क्योंकि धन के कारक स्वयं अपने घर में विराजमान हो रहे हैं। तो इस समय आपको बिल्कुल शांति धारण करना है और बिल्कुल प्यार से कार्य करना है, क्योंकि आपके घर में सुख समृद्धि आ रही है। प्यारे मित्रों, मंगल ग्रह कोई साधारण ग्रह नहीं है, सेनापति कहा गया है जिनको, सेना के प्रमुख, जिनकी मर्जी के बगैर सेना एक कदम आगे पीछे नहीं हो सकती है। मंगल महाराज साहस के प्रतीक हैं, ऊर्जा के कारक हैं। मंगल महाराज पराक्रम के, भूम के कारक ग्रह हैं, और इनकी कृपा जिसके ऊपर होती है, धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है, धन के कारक हैं। जी हाँ प्यारे मित्रों, विशेष करके मंगल, यहाँ पर बता दूं आपको, मंगल को प्रसन्न करने के लिए यदि आपसे हो सकता है तो आप मंगलवार का व्रत रह सकते हैं। मंगलवार का व्रत करिए, दोपहर के बाद संध्या समय आप बढ़िया गुड़ में, देसी घी में यदि हो सकता है 5-7 पुआ बनाइए, मंगल महाराज को पुआ का भोग लगाइए,
मंगल महाराज को चोला चढ़ाइए हनुमान जी महाराज को प्यारे मित्रों, और सुंदरकांड का पाठ करिए। यदि आप, ज्यादा मैं नहीं कह रहा हूं, कि यदि आप कम से कम 11 मंगलवार ही व्रत कर लेंगे और इस तरीके से एक टाइम संध्या के समय वही आप गुड़ के मीठे पुआ दूध दही के साथ खा सकते हैं, भोजन करिए। और सुबह के समय आप कुछ हल्का फुल्का फल इत्यादि ले सकते हैं। प्यारे मित्रों, 11 मंगलवार के व्रत करने से ही आपके अंदर वो साहस आएगा, साहस की कमी नहीं होगी, इतना पराक्रम होगा जो कि आप कार्य करने की सोचेंगे वह कार्य आपका पूर्ण होगा। क्योंकि मंगल का प्रभाव जिनके ऊपर रहता है वे सेना में भर्ती होते हैं, पुलिस में भर्ती होते हैं, बड़े बड़े अच्छे पद पर पहुंचते हैं। प्यारे मित्रों, ये बहुत बड़ी ऊर्जा उनके अंदर आती है। ऊर्जा के कारक हैं, रक्त के कारक हैं। जो हमारे शरीर में रक्त बह रहा है वही मंगल महाराज के प्रभाव से बह रहा है। तो मंगल आपके लिए मंगल ही करेंगे। मंगल की स्थिति अच्छा करने के लिए प्यारे मित्रों आपको हनुमान जी महाराज की आराधना करना चाहिए। जी हाँ, भगवान भोलेनाथ की भी आराधना से मंगल महाराज प्रसन्न होते हैं। प्रभु श्री राम जी की आराधना से श्री रामचरितमानस का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं। अब अन्य ग्रहों की बात करूं दोस्तों, तो सूर्य क्या है? सूर्य महाराज ऊर्जा के कारक है, आत्मा के कारक है, पिता के कारक है, राज सुख के कारक है, सत्ता के कारक है। जिनका सूर्य जन्म कुंडली में अनुकूल है उनके लिए क्या कहा जाए, राजा जैसा उनको सुख मिलता है जीवन में। जी हाँ, वह राजनेता भी होते हैं, बड़े बड़े पदों पर होते हैं, बड़े बड़े IAS IPS अधिकारी बनते हैं जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य अच्छे होते हैं। इसलिए हमेशा विश्लेषण कराना चाहिए। जी हाँ, कभी किसी की बातों में गुमराह नहीं होना चाहिए प्यारे मित्रों। और जो है उनका राजा जैसा जीवन होता है जहां पर सूर्य का प्रभाव अच्छा होता है। तो मैं सबको बताऊंगा, सबसे कहूंगा प्यारे मित्रों, आपकी संकट दूर हो, संकटों से मुक्ति मिले, 15 साल से चले आ रहे कष्ट आपके दूर हो। इसके लिए आपको सूर्यदेव भगवान को प्रतिदिन 1 लोटा जल अवश्य देना चाहिए, थोड़ा मिष्ठान डाल करके। जी हाँ प्यारे मित्रों, इस कार्य को प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि राजा प्रसन्न है तो राजा प्रसन्नम गजभूम दानम, कुछ भी आपको मिल सकता है। यदि आपके जन्म कुंडली में 4 ग्रहों से एक ग्रह भी शुभ गोचर पे है तो आपके जीवन में बहुत अच्छा बदलाव आएगा और आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पर आपको बृहस्पति महाराज क्या है? बृहस्पति महाराज इस समय अच्छे स्थान पर हैं, शिक्षा के कारक हैं, संतान के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं, धन के कारक हैं, भूमि वाहन प्रॉपर्टी के कारक हैं, माता के सुख के कारक हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर जो है देवगुरु बृहस्पति महाराज आपको बहुत भौतिक सुख देंगे। और शुक्र महाराज की भी बात करते हैं। शुक्र इस समय थोड़ा सा गलत स्थिति में है, इस समय नीच अवस्था में है। जैसे ही शुक्र महाराज राज परिवर्तन करते हैं, जो मैंने बताया, तो आपको भौतिक सुखों का अंबार लगाएंगे। धन ऐश्वर्य मान सम्मान बढ़ेगा आपका। धन का कारक भी शुक्र महाराज है। शुक्र महाराज को महालक्ष्मी कहा गया है। शुक्र महाराज, शुक्र की कृपा जिनके ऊपर होती है उनके घर में धन धान की कभी कमी नहीं होती है। प्यारे मित्रों, शुक्रवार को लक्ष्मी पूजा भी आपको करना चाहिए। शुक्र के भी उपाय दोस्तों, थोड़ा शुक्र को मजबूत किया जा सकता है। जी हाँ, तो शुक्र महाराज के थोड़े से उपाय करना चाहिए। छोटे मोटे उपाय तो आप कर ही सकते हैं। कम से कम 5-6 वर्ष की कन्याओं को शुक्रवार के दिन आप भोजन इत्यादि कराइए। जी हाँ, खीर पूरी खिलाइए, जिससे माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं। प्यारे मित्रों, वीडियो बड़ी हो जाती है, अब यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। मैं बाबा भैरवनाथ से निवेदन करता हूँ और जो है भैरवनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बरसे। इसलिए आप जितने से जितने ज्यादा लोगों को आप जोड़ सकते हैं 11 नवंबर तक, इसमें आपका कहीं 1 रुपया खर्च नहीं होता है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कराएं। बाबा भैरवनाथ से भैरव नाम के सदस्य बने, आपके जीवन में आपके कष्ट दूर हों। प्यारे मित्रों, और पुनः एक बार फिर अपने सभी जातकों से कहता हूं कि एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, तुलसी राम जी कृपा करो, जिनमें आपकी पूर्ण आस्था हो। ईश्वर एक है, रूप अनेक है, तो एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। आधे से अधिक संकट आपके तत्काल माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ जी आपकी कुल देवी समाप्त करेंगे। प्यारे मित्रों, और जो है आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।